बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं लेके आई हूँ हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन नुस्खा। ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन लोगों में खून की काफ़ी ज़्यादा कमी होगी है या हड्डियों में हर वक्त दर्द रहता है तो उनके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। तो चलें इसको अब शुरू करते हैं। ये हैं यहाँ पे मैंने हलून के बीज लिए हैं। ये पंसारी से बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ही कम कीमत में है। ये 100 या 50 रुपये में अगर आप लेंगे तो आपके काफ़ी दिन इससे गुजर जाएंगे। ये बिल्कुल बारीक बारीक से होते हैं। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लेना है। यहाँ पे ये इस तरीके के होते हैं। आजकल औरतों में डिलीवरी के बाद खून की कमी और हड्डियों की जोड़ों का दर्द का मसला अहम है, तो अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। तो आप ये ज़रूर बनाएं। यहाँ पे मैंने हलून के बीज ले लिए थे 1 चम्मच और ओवरनाइट के लिए इसको भिगो दिया था। इन बीजों को भिगोने से पहले आपने 1-2 दफ़ा साफ़ पानी से इनको पहले धो लेना ताकि इनके ऊपर जो मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो उतर जाए। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने भर के ये बीज ले लिए थे और 1 मग पानी के अंदर अब मैंने इनको सारी रात के लिए भिगो दिया था। और यहाँ पे एक पैन ले लिया। अब मैंने इसके अंदर वो पानी जिसके अंदर मैंने बीज भिगोए थे वो सारा इसके अंदर पैन के अंदर मैंने डाल दिया। इसी तरीके से अब यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने दूँगी यहाँ पे, और साथ साथ चम्मच ला लूँगी। जैसे ही ये पकना शुरू होंगे इनके ऊपर थोड़ी सी झाग आना शुरू हो जाएगी, और जब इसके ऊपर जो झाग आएगी वो हमने इसके ऊपर से निकाल देनी है। जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू है तो वो हफ्ते में सिर्फ इसको 2 दफ़ा ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं करें क्योंकि ये काफ़ी गर्म होते हैं। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू वगैरह नहीं है तो वो 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल करें। अब से सर्दियाँ आने वाली हैं तो अगर आप डेली भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं। आपकी इससे पुराने से पुराने हड्डियों में जो दर्द वगैरह है या सुस्ती वगैरह रहती है या खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है तो आप लाजमी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं सर्दियों में। यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। यहाँ पे इसका पानी तकरीबन काफ़ी खुशक हो गया है। यहाँ पे इसका पानी बिल्कुल मैं खुशक नहीं करूँगी, बस इसी तरह से इसको थोड़ी देर और पकने देंगे यहाँ पे। और अब इसके अंदर मैं 1 मग दूध डाल दूँगी। दूध डालने के बाद भी हम तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए आहिस्ता आंच पे पकने देंगे ताकि दूध के अंदर भी ये बीज बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जिन लोगों को शुगर वगैरह का मसला है वो इसके अंदर शहद इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो हल्का सा कड़वा होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि उनकी हड्डियों में तो अक्सर दर्द वगैरह रहती है। शुगर की वजह से हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दी है। यहाँ पे चीनी डालने के बाद मज़ीद मैं इसको थोड़ी देर के लिए और पकने दूँगी यहाँ पर ताकि थोड़ा सा इसका दूध में ये पकते हैं बीज। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। ये बीज जो है आपने रात को भिगोने हैं और सुबह नाश्ते में ये इस्तेमाल करने हैं और इसके 2 घंटे बाद आपने नाश्ता करना है ताकि इसका जो फ़ायदा है आपको सही प्रॉपर तरीके से पहुँचे। इसको मैं अब तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लूँगी। यहाँ पर दूध में इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही थोड़ा सा इसको रखेंगे। अब इसके नीचे मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये देखें यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना लेंगे तो फिर हमसे बिल्कुल भी ये खाया नहीं जाएगा। बस इसी तरीके से रखना है और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद नीम गर्म हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखें ये माशाल्लाह से बन के तैयार हो चुका है। आप इसको आज ही से इस्तेमाल करना शुरू करें तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में आपकी तमाम जो हड्डियों और जोड़ों का दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।